श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 72 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है जिसकी शुरुआत और अंत सावन सोमवार से हो रहा है और 5 अगस्त सावन का तीसरा सोमवार है। और आपको कौन से 4 उपाय करना है उन्हीं की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए नए और पुराने उपायों को शामिल किया गया है, जिन्हें आप अपने घर के किसी भी सदस्य मतलब बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए करके अपने परिवार को इस दुर्लभ सावन सोमवार का पूरा लाभ प्रदान कर सकते हैं। सभी उपाय आप एक साथ भी कर सकते हैं, मतलब आप चाहो तो कोई एक उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार आप एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर, जिसे आप 5 अगस्त सावन के तीसरे सोमवार में कर सकते हैं। गुरुजी ने अपने पिछले वर्ष की कथा में एक काफ़ी अच्छा उपाय बताया था, जिसे अभी करने का सबसे सुनहरा मौका है। गुरुजी ने कहा कि कभी आपको लगे आप शिवालय में गए हैं और आपको शिवलिंग पे या फिर शिवलिंग के आसपास जलाधारी में कहीं पर भी आपको कनेर का पुष्प, पीले रंग का कनेर का पुष्प होता है जो आजकल आपको हर शिवलिंग में देखने को मिल जाता है, तो यह उपाय करने का आपके पास इसलिए सुनहरा अवसर है। गुरुजी ने कहा आपको कनेर का पुष्प दिख जाए तो आपको कनेर के पुष्प को उठा लेना है। अब यह उपाय किन्हें करना है पहले यह समझ लीजिए। कोई विषम परिस्थिति हो, बहुत दिक्कत जीवन में चल रही हो तो आपको यह उपाय करना है, या फिर कोई ऐसी कामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हुई हो तो उस कामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर कोई विषम परिस्थिति है जिससे आपको तुरंत बाहर निकलना है तो यह उपाय करने से 3 दिन के अंदर आप विषम परिस्थिति से बाहर निकल आते हैं, आपकी विपत्ति दूर हो जाती है। और कोई मनोकामना है तो वह भी 3 माह के अंदर पूरी हो जाती है। आपको कनेर के पुष्प को शिवलिंग से उठा लेना है और 5 जगह स्पर्श कराते हुए वापस शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अब आपको 5 जगह कौन कौन सी हैं वह भी गुरुजी ने बताया है, वह भी आप ध्यान से सुनिए और वीडियो के माध्यम से देखते हुए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। 5 स्थानों में पहला स्थान है शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है, वहाँ पे आपको कनेर का पुष्प का स्पर्श कराना है। इसके बाद दूसरा स्थान है शिवलिंग में ही जो गणेश भगवान के स्थान से अपोजिट साइड, मतलब लेफ्ट साइड जो स्थान होता है वह शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान होता है, मतलब दूसरी बार आपको स्पर्श शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर कराना है। और तीसरा उसी पुष्प का स्पर्श आपको शिवलिंग में गणेश भगवान और कार्तिकेय भगवान के स्थान के बीच में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, तीसरा स्थान यही है, यहाँ पे आपको कनेर के पुष्प का स्पर्श कराना है। इसके बाद चौथा स्थान जो है गुरुजी ने कहा अगर ऊपर जलाधारी बंदी है तो उस जलाधारी पे आपको स्पर्श करा देना है। अगर ऊपर जलाधारी नहीं बंदी है तो आप शंकर भगवान की 5 बेटियों का नाम लेते हुए भी पुष्प को उनको स्पर्श करा दिए। इस प्रकार से आप स्मरण कर सकते हैं। शंकर भगवान की 5 बेटियां हैं, जया, विशरा, शामली वाली, दोतली, देव। इसके बाद आपको त्रिशूल के जो 3 भाग होते हैं वह 3 भाग जहां पर मिलते हैं वहां पर आपको कनेर के पुष्प का स्पर्श कराना है। इसके बाद इसे आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी विपत्ति बोलते हुए अर्पित कर देना है। मात्र इतना कर देने से 3 माह में आपकी कामना पूरी हो जाती है। अगर विपत्ति बड़ी है, विकट समस्या है तो वह मात्र 3 दिन में वह विपत्ति भी दूर हो जाती है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और इस सावन के दुर्लभ सोमवार में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप उपाय वीडियो के माध्यम से देखकर समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपने पिछले वर्ष की शिव महापुराण कथाओं में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। यह उपाय करना किन्हें है पहले आप वह समझ लीजिए। अगर आपका पैसा आपने किसी को दिया वह लौटा नहीं रहा है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपका पैसा कहीं पर फंस गया है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। सारे प्रयास कर लिए पर आपका पैसा वापस नहीं आ रहा है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आपका पैसा लेकर कोई चला गया है या फिर आपके सर पे बहुत अधिक कर्जा हो गया है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अपना डूबा हुआ फंसा हुआ पैसा लाने के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, 5 सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता होगी और 5 हलाद्री मतलब हल्दी से पीले किए हुए 5 अक्षत की आवश्यकता होगी। यह उपाय आप 3 जगह कर सकते हैं। अब 3 जगह कौन कौन सी है जहां पर आप यह उपाय कर सकते हैं। पहला स्थान है आप एकांतेश्वर महादेव, ऐसा शिवलिंग जहां पर कोई नहीं जाता है, बहुत कम लोग पूजन करने जाते हैं, वह एकांतेश्वर महादेव शिवलिंग कहलाता है, वहाँ पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। दूसरा स्थान है पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आप अपने घर पर भी यह उपाय कर सकते हैं। और तीसरा स्थान है आप अपने घर के नज़दीक में जो शिवालय है, शिव मंदिर है, वहाँ पर जाकर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको सामग्री अर्पित करने का एक विशेष क्रम गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है, उसे आप ध्यान से सुनिए।
सबसे पहले आपको अक्षत अर्पित करना है, जो मतलब आपने पीले अक्षत किए हैं उन्हें सबसे पहले आपको अर्पित करना है। अगर आपके मन में यह बात आ रही है कि हम हल्दी वाले अक्षत अर्पित नहीं करना चाहते हैं, तो आप चंदन का उपयोग करते हुए, पीले चंदन का उपयोग या फिर अष्टगंध चंदन का उपयोग करते हुए उन अक्षत को पीला कर सकते हैं और वे अक्षत आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है और अंत में आपको बेलपत्र अर्पित करना है और सभी चीज़ें आपको एक एक करके अर्पित करना है। एक बार में 5 पुष्प ऐसे अर्पित ना करें, सभी चीज़ें आपको एक एक अर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित करना है। और सभी चीज़ों को आप अर्पित जब करेंगे तो आपको उस व्यक्ति का नाम स्मरण कर लेना है। अगर आपका कोई पैसा लौटा नहीं रहा है या फिर आपका पैसा जहाँ पे डूब गया है, उस बात का स्मरण कर देना है। बस इस प्रकार से ही आपको अपने कर्जे का स्मरण करते हुए या फिर डूबा पैसा का स्मरण करते हुए बाबा से प्रार्थना कर लेना है। जब आप सभी सामग्री अर्पित करेंगे, आप क्रम याद रख लीजिए। सबसे पहले आपको अक्षत मतलब चावल के दाने अर्पित करना है, उसके बाद सफ़ेद पुष्प और अंत में आपको बेलपत्र, और सभी चीज़ें आप एक एक करके अर्पित करेंगे। यह विशेष उपाय आप सावन की विशेष तिथियों में कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। आप सावन सोमवार में कर सकते हैं, सावन शिवरात्रि में कर सकते हैं जो कि चली गई है, सावन आने वाली प्रदोष में कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यह उपाय आप डूबा पैसा वापस लाने के लिए 5 अगस्त को अवश्य कीजिएगा। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया, यदि भूलवश भी आप भोलेनाथ के मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर बेलपत्र को कच्चे सूत का उपयोग करते हुए माला बना लेते हैं, माला को अर्पित कर देते हैं, तो गुरुजी ने कहा मात्र इतना कर देने से भोलेनाथ की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन से दुख, तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं चौथे और अंतिम उपाय की ओर। अभी हाल ही में चल रही ऑनलाइन शिव महापुराण कथा, जो कि सावन शिव महापुराण कथा है, उसमें गुरुजी ने छोटे बच्चों के लिए एक विशेष उपाय बताया। गुरुजी ने कहा कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी आयु तो बढ़ जाती है पर उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। तो आपको एक उन बच्चों के लिए सरल और आसान उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग में माता सुख सुंदरी से शिवलिंग के बीच में एक खाली स्थान आपको देखने को मिलता है, वह स्थान पर ही आपको यह विशेष उपाय करना है। आपको एक छोटी सी बेलपत्र लेना है और छोटी सी बेलपत्र को आपको उस स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। छोटी सी बेलपत्र ही लें क्योंकि उसका आचमन कराना होता है, इसलिए बड़ी बेलपत्र ना लें, कोमल बेलपत्र का ही उपयोग करें। बेलपत्र अर्पित करें और बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको उस बेलपत्र के ऊपर 3 बार जल अर्पित करना है। 3 बार आप जब जल अर्पित करेंगे तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल अर्पित करें। मतलब आप 1 कलश का ही जल 3 बार में उस बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर दें। बस इतना ही करने से बेलपत्र को अर्पित कर देते हैं और इसके बाद जब आप पूरा उपाय कर लें, उसके बाद उस बेलपत्र को प्राप्त करके उस बच्चे को आप उस बेलपत्र का आचमन करा देते हैं। अगर खा ले तो अच्छी बात है, अन्यथा बेलपत्र को सुखाकर भी आप उसे आचमन करा सकते हैं। गुरुजी ने कहा उस बच्चे की बुद्धि में विकास देखने को मिलेगा। बच्चा स्वयं कर ले उपाय तो अच्छी बात है, नहीं कर सके तो उसकी माँ उसका नाम और गोत्र बोलते हुए भी यह उपाय कर सकती है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।